हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टार्स एकेडमी। मैं आपका टीचर सिद्धार्थ अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स लेक्चर नंबर 6 पे स्टार्ट कर रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। लेक्चर 5 ऑलरेडी अपलोडेड है, तो लेक्चर 5 जाके प्लेलिस्ट में जाके देखिए वहां पे और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। वीडियो पे अभी तक आप नए हैं, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो भाई। लाइक शेयर सब्सक्राइब करने का कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता है भाई। लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और अपने सारे फ्रेंड्स को मैथ्स में तेज बनाओ। तो देखते हैं आज हम लोग लेक्चर 6 जो आ रहा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पार्ट 1 लिखा मैंने इसलिए लिखा क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा हटकर है और थोड़ा सा कह सकते हो बच्चों को समझ में नहीं आता, तो उस कॉन्सेप्ट को इजी बताने के लिए मैं यहाँ पे अभी तक जैसे पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 जैसे वीडियो सीरीज आ रही है, लेक्चर वाइज आ रही है, तो आप लेक्चर को देखते चलिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहिए और अपने मैथ्स को आगे बढ़ाते चलिए। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसको हिंदी में बोलते हैं बीज गणितीय संक्रियाएं। उतना अलजेब्रा को आप इंग्लिश में ही मैं बताने वाला हूँ, हिंदी में नहीं, मैं मिक्सअप करूंगा जिससे कि आप सभी को हिंदी इंग्लिश दोनों का समझ में आए। जितने भी स्टूडेंट्स हिंदी में पढ़ रहे हैं वो भी समझे, जो इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो उनको समझ में आने ही वाला है। तो वीडियो पे स्टार्ट करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले देखिए बेटा, आप लोगों ने फ्रैक्शन की वीडियोस नहीं देखे हैं, डेसिमल की वीडियो नहीं देखे हैं, नंबर सिस्टम की वीडियो नहीं देखा है, तो ये 3 चीज खत्म हो चुके हैं ऑलरेडी। तो इन 3 चीज को जरूर देखिए आप और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं अपने स्क्रीन पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमें क्या पढ़ना होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे करने होते हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सबसे पहले इसमें हम वेरिएबल को लेकर चलते हैं। तो कॉन्सेप्ट समझाते हैं पहले, ये वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट टर्म क्या होता है। वेरिएबल क्या होता है और ये कांस्टेंट टर्म क्या होते हैं। तो बेटा ध्यान सुन लीजिएगा, वेरिएबल दैट मींस दैट शुड बी ऑलवेज चेंज्ड। ऐसी चीज जो हमेशा चेंज होती रहती है उसे हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। दैट इज एक्स वाई जेड ए बी सी एस टी यू में जितने भी वर्ड्स में रिप्रेजेंट किया जाए वो सभी क्या होते हैं, कर सकते हो, वो होते हैं वेरिएबल। यानी जो भी एक्स, मैं इसको रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, एक्स वाई जेड एस टी यू वी डब्ल्यू इस फॉर्म में लिखे जाते हैं तो इन सभी को हम बोलते हैं वेरिएबल। जो कि इस फॉर्म में नहीं लिखे जाते, उन जैसे कि 1 2 3 डिजिट्स पे लिखे जाते हैं, वो होते हैं कांस्टेंट। बेटा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैथमेटिक्स का एक तरीके से फाउंडेशन है। यानी इस अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हटा दी जाए तो मैथमेटिक्स के बहुत से कैलकुलेशन आप नहीं कर पाओगे। तो कैलकुलेशन को अगर सीखना है तो बेटा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो पे अंत तक बने रहिए और वीडियो के सारे कॉन्सेप्ट को समझते चलिए। आज मैं आपको बताने वाला हूं ए प्लस बी का होल स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कैसे होता है। उसी के कॉन्सेप्ट में आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन बताने वाला हूं। तो थोड़ा सा वीडियो आज का लेंदी होने वाला है, तो मजा आ रहा है वीडियो को दबा के देखिए। तो देखिए बेटा, सबसे पहले मैं बताने वाला हूं कि वेरिएबल में जैसे बेटा मैंने कह दिया कि 5xy 7xy, अगर दोनों वेरिएबल, दोनों किसी 2 डिजिट्स के वेरिएबल अगर सेम होते हैं तो उसे बोलते हैं लाइक टर्म्स। क्या बोलते हैं बेटा, लाइक टर्म्स। ठीक है। और अगर जैसे मैंने 5xy लिख दिया और 7xz लिख दिया तो यहाँ xy है, यहाँ xz है, वेरिएबल अलग अलग हो जा रहे हैं, तो इसे बोलेंगे अनलाइक, अनलाइक टर्म्स। क्या बोलेंगे बेटा, अनलाइक टर्म्स। तो ये हो गया लाइक टर्म्स और ये हो गया अनलाइक टर्म्स। तो लाइक टर्म दैट मींस जो कि वेरिएबल एकदम सेम रहता है उसे बोलते हैं लाइक टर्म्स। जहां पे वेरिएबल अलग अलग हो जाते हैं उसे हम बोलते हैं अनलाइक टर्म्स। ठीक है। तो लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखते हैं इन जो लाइक टर्म्स या अनलाइक टर्म्स है उनको हम ऐड कैसे करते हैं और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है, देखते हैं कॉन्सेप्ट का। तो सबसे पहले जैसे बेटा मैंने कह दिया इनका कुछ एडिशन बता देते हैं। जो एडिशन सब्ट्रैक्शन आप पढ़ चुके हो तो मैं बता दूं, जैसे बेटा 5x प्लस 7xy है तो इसको 7 5 12xy लिखेंगे, क्योंकि इसको x स्क्वायर y स्क्वायर बहुत बच्चे लिख देते हैं। ऐसे नहीं लिखना है बेटा, वेरिएबल में जब एडिशन करते हैं तो जो वेरिएबल होता है वो वैसे ही रह जाता है और जो कांस्टेंट टर्म है उसको ऐड करते हैं। तो इन सबकी ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, तो वहां जाके देखिए, मजा लीजिए और वीडियो का कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। तो चलते हैं अब आगे, कुछ फॉर्मूले को बताते हैं, वीडियो को थोड़ा सा और मजेदार बनाते हैं। तो चलते हैं, तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी। चलिए अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखते हैं। क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है? ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में क्या क्या आ सकता है? सबसे पहले बेटा पहला फॉर्मूला है हमारा स्क्वायर फॉर्मूला। पहला क्या है? स्क्वायर फॉर्मूला। तो स्क्वायर फॉर्मूला को सारे सॉल्व करने वाले हैं। पहला फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर।
अब ये आया कहां से बेटा, फटाफट लगाना शुरू करते हैं। इसी में आपको मल्टीप्लिकेशन भी सिखा दूंगा मैं आप लोग को। तो बेटा यहाँ देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको कैसे लिखेंगे बेटा, इसको लिख सकते हैं a प्लस बी और a प्लस बी लिख सकते हैं बेटा। दो बार a प्लस बी लिख देंगे क्योंकि दो है। तो अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देखो बेटा कैसा मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जैसे यहाँ a है तो a लिख दो और ये पूरा लिख दो। क्या लिख दोगे, a प्लस बी लिख दिया। अब a के बाद क्या है, प्लस b है तो प्लस b लिख दिया। बेटा a के साथ a प्लस b लिखा है तो b के साथ भी क्या लिखोगे आप, a प्लस b ही लिखोगे, क्योंकि a के साथ मैंने a प्लस बी लिखा तो b के साथ भी a प्लस बी लिखेंगे। भाई दोनों लोग तो बराबर ही सही रहेंगे। अब मल्टीप्लाई करो, a का a से करोगे a स्क्वायर, a का b से करोगे ab, b का a से करोगे ab और b का b से करोगे b स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस ab और ab कितने ab हो जाएंगे, 2ab प्लस यहाँ क्या हो जाएगा b स्क्वायर। प्रूफ हो गया कि नहीं फार्मूला, क्लियर। चलो इसी तरीके से सेकंड फार्मूला देखते हैं जो माइनस का फार्मूला है। क्या फार्मूला है सेकंड, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक, बहुत से बच्चे माइनस में सबको माइनस सोचते हैं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर कैसे आया। तो देखिए बेटा इस LHS को हम लोग लगाते हैं, a माइनस बी के स्क्वायर को लिख सकते हैं दो बार a माइनस बी लिख सकते हैं। अब बेटा क्या करेंगे, जैसे वैसे मल्टीप्लाई करते हैं, a लिख के पूरा लिख देंगे a माइनस बी, फिर माइनस बी के साथ भी पूरा लिख देंगे a माइनस बी, a के साथ भी a माइनस बी और b के साथ भी a माइनस बी। मल्टीप्लाई करो, a का a से करोगे तो a स्क्वायर, a का b से करोगे ab, माइनस b का a करोगे तो ab माइनस प्लस क्या हो जाएगा b स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ बेटा देखो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस ab माइनस माइनस प्लस यानी माइनस 2ab और प्लस क्या हो गया b स्क्वायर। ये आगे हमारा क्या RHS प्रूफ हो गया ना फार्मूला, क्लियर। चलो अब आते हैं थर्ड फार्मूला, सबसे इजी। थर्ड फार्मूला क्या है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा था, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी। अब बहुत बच्चों को समझ नहीं आता कि सर ये फार्मूला कैसे आया। तो बेटा देखो यहाँ RHS क्या है हमारे पास, a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी। चलो भाई मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहले a लिखते हैं, a के साथ पूरा लिख देंगे a प्लस बी, फिर यहाँ माइनस b है माइनस b लिख दिया, b के साथ पूरा क्या लिख दिया a प्लस बी। बेटा a के साथ a प्लस बी लिखा, b के साथ भी a प्लस बी लिख दिया। अब a का a से करेंगे तो a स्क्वायर प्लस a का b से करेंगे ab, माइनस b का a से करेंगे ab प्लस माइनस माइनस b का b से करेंगे b स्क्वायर। क्लियर, बेटा मल्टीप्लाई कर लोगे, ab से ab कैंसिल, क्या बचेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जो कि हमारा LHS है। क्लियर फार्मूला। अब आते हैं क्वेश्चन फार्मूला नंबर 4 पे। अब ये सबसे ज्यादा बहुत से बच्चों की याद ही नहीं होता, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है। इसका ऑलरेडी वैसे दो फार्मूला होता है, एक होता है बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab और एक होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। बेटा ध्यान सुनो, अगर यहां प्लस करोगे तो यहां माइनस करना होगा और अगर यहां माइनस करोगे तो यहां प्लस करना होगा। तो बस एक दूसरे का अपोजिट याद रखना है। तो प्रूफ करते हैं बेटा, हमको इससे ये लाना है। तो RHS क्या है बेटा हमारे पास, RHS है हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, इसी को सॉल्व करना है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पड़ेगा ना, क्या है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, लिख दो भाई a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसकी वैल्यू लिख दिए, फिर माइनस क्या है बेटा 2ab से 2ab कैंसिल हो गया, क्या आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। चलो इसके सेकंड वाले से प्रूफ करते हैं, ये फर्स्ट वाले से प्रूफ किए, सेकंड वाले से प्रूफ करेंगे। बेटा ये सेकंड वाला है, ये फर्स्ट वाला है, क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, इसको सॉल्व करेंगे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा बताओ, ये होता है ना a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। क्या लिखोगे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ क्या हो गया बेटा 2ab से 2ab कैंसिल, तो a स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा b स्क्वायर जो हमारा क्या आ गया लेफ्ट हैंड साइड। सो पॉज द वीडियो एंड टेक स्क्रीनशॉट। स्क्वायर फार्मूला सीखने के बाद अब बात करेंगे हम क्यूबिक फार्मूला। क्या बात करेंगे, क्यूबिक फार्मूला। क्यूबिक फार्मूला बहुत ही मजेदार फार्मूला है। चलो बेटा पहला फार्मूला क्या है हमारा, पहला फार्मूला है कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है, लिखते चले फार्मूला फटाफट। इसका एक और फार्मूला है, क्या है a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab का a से करेंगे 3a स्क्वायर b और 3ab का b से करेंगे 3ab स्क्वायर। सेकंड फार्मूला बेटा होता है a माइनस बी का होल क्यूब, क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। अगर माइनस आया तो माइनस का सारा माइनस हो जाएगा,
तो फॉर्मूला इसको और क्या लिख सकते हैं बेटा, a माइनस बी का होल क्यूब को लिख सकते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस 3ab स्क्वायर। अब आते हैं थर्ड फॉर्मूला पे। थर्ड फॉर्मूला क्या है बेटा, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। अब क्लियर आ रहा है सबको समझ में। फोर्थ फॉर्मूला क्या है बेटा, a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला। तो सीरीज बात है a प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूला क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये हो गए हमारे क्यूबिक्स फॉर्मूले, जिसको आप अच्छी तरीके से रट लीजिए भाई, मेन फॉर्मूला है, देख लीजिए, ठीक है। अब क्यूबिक फॉर्मूला के बाद अब आता है बेटा कुछ एक और फॉर्मूला, जिसको बोलते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। सभी जानते हैं a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca। अब इस ऑपरेशन में कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं, तो कुछ अब एक्सरसाइज का, अब एक्सरसाइज लगाते हैं हम लोग। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है x प्लस 4 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, x प्लस 4 का होल स्क्वायर। x प्लस 4 का होल स्क्वायर कैसे लगाओगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बेटा a हो गया x, b हो गया 4, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab या a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 4 जा 8x, यही इसका क्या हो गया आंसर। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 2, अगर मैं कह दिया x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी, ये बेटा क्या हो गया a, ये क्या हो गया b, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो हमको क्या लगाना है x माइनस 2 का स्क्वायर, यानी अब a का स्क्वायर यानी a क्या है x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a हमारे पास क्या है x इंटू b क्या है बेटा 2 प्लस b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। तो x स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4x प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। क्लियर आ रहा समझ में बेटा आप लोग को। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि x प्लस 2 का क्यूब क्या होगा। तो बेटा ध्यान सुना रहा है, यहाँ पे a यहाँ पे b है, तो a प्लस बी का क्यूब क्या होता है बताओ, a प्लस बी का क्यूब क्या होता है, a प्लस बी का क्यूब होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। तो हमारे पास क्या लगाना है x प्लस 2 का क्यूब, a का क्यूब यानी x का क्यूब प्लस b का क्यूब यानी 2 का क्यूब प्लस 3ab, a हो गया x b हो गया 2 यानी x इंटू 2 ब्रैकेट में a प्लस b यानी x प्लस 2। तो बेटा देखो यहाँ पे x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब होगा 8 प्लस 3 2 जा 6x ब्रैकेट में क्या हो गया बेटा x प्लस 2, x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x का x से करोगे 6x स्क्वायर और 6x का 2 से करोगे तो 12x, which is the required answer. So pause the video and take screenshot. कुछ और क्वेश्चंस कराते हैं हम लोग, कुछ और क्वेश्चन कैसे करते हैं हम लोग। जैसे बेटा एक क्वेश्चन है हमारे पास कि 96 का स्क्वायर, इसको कैसे सॉल्व करेंगे 96 के स्क्वायर को, तो मल्टीप्लाई नहीं करना है हमको, इसका यूज करना है। तो क्वेश्चन अच्छा है तो इसको हम क्या लिखेंगे 100 माइनस 4 का स्क्वायर। 96 क्या लिखेंगे बेटा 100 माइनस 4 का स्क्वायर। अब बेटा देखो यहाँ ध्यान सुनो, ये a हो गया यहाँ b हो गया, a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a हो गया बेटा हमारे पास 100 का स्क्वायर 2 इंटू a कितना हो गया बेटा 100 इंटू b कितना हो गया 4 प्लस b का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर कितना होगा 4 तो यहाँ 2 4 जा 800 प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो 10,000 में से 800 माइनस करना है, तो देखो ध्यान से सुन लो 10,000 में से 800 माइनस करना है। तो देखो बेटा 0 0 10 में से 8 गया 2 9 तो 9200 हो गया प्लस बेटा कितना हो गया 16, तो कितना हो जाएगा 9216 विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है। अब एक क्वेश्चन और है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें बेटा एक क्वेश्चन है कि क्वेश्चन है 96 इंटू 104। अब बहुत से लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ट्रिक क्या है, इसको क्या लिखो बेटा 100 माइनस 4 और इसको क्या लिख दोगे 100 प्लस 4। तो देख लो बेटा हो जाएगा ना, 100 माइनस 4 को 96 बोल देंगे, 100 प्लस 4 को 104 बोलेंगे। तो a माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी, तो क्या फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर लिख के दो भाई, 4 जीरो हो गया माइनस 4 का स्क्वायर 16, तो माइनस कर दो 10,000 में से 16 को माइनस कर दो। तो भैया 10 में से 6 गया 4, 9 में से 1 गया 8 9 9 कितना आ गया
9984 विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर आ गया समझ में? चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस। क्वेश्चन आया क्या है हमारे सामने? हाँ मैं अपने मन से दे रहा हूं आप लोग को। 2x प्लस 3y प्लस 4z का स्क्वायर। क्वेश्चन क्या है? 2x प्लस 3y प्लस 4z का स्क्वायर। अब तुम्हें दिखाई दे रहा है यहाँ पे बेटा, ये a है, ये b है, यहाँ पे c है, तो a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो बेटा a प्लस b प्लस c का स्क्वायर होता है, तो a स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 3y का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर यानी 4z का स्क्वायर प्लस 2ab। a की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 2x, b की वैल्यू कितनी बेटा? 3y प्लस 2ab हो गया बेटा। अब 2bc, 2 इंटू बेटा b की वैल्यू कितनी है? 3y इंटू c की वैल्यू कितना है बेटा? 4z प्लस 2ca, c की वैल्यू कितना बेटा? 4z इंटू a की वैल्यू क्या है? 2x। अब देखो बेटा 2x का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 4x स्क्वायर, 3y का स्क्वायर करोगे तो 9y स्क्वायर, 4 का होगा 16z स्क्वायर, 2 2 जा 4 3 जा 12, x और y है तो xy प्लस 2 3 जा 6 4 जा 24, y और z है तो yz प्लस 2 4 जा 8 2 जा 16 xz विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो इसी तरीके से आप सारे क्वेश्चन करते रहिए। कुछ वर्कशीट देना हो करके बताइएगा आप लोग। वर्कशॉप आप मुझे टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हो या फिर स्टार जीसस एकेडमी डालेंगे तो आप आ जाएगा टेलीग्राम। तो वहां पे स्टार जीसस एकेडमी नाम से मैं फोल्डर बनाया हूं, अगर लिंक होगा लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं तो मेरा मेल पे है sid52360@gmail.com। मेरा मेल क्या है? ईमेल आप ईमेल कर सकते हो sid52360@gmail.com। इस पे आपको अपने वर्कशीट को जमा कर सकते हो, मैं देख लूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस कुछ ऐसे हैं। पहला क्वेश्चन है कि 96 मत करो, कुछ क्वेश्चन बदल दे, 80 बदल दो क्वेश्चन। 104 का स्क्वायर क्या होगा? दूसरा क्वेश्चन है 105 इंटू 95 की वैल्यू क्या होगी? अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि 2x प्लस 5y प्लस 6z का स्क्वायर क्या होगा? अगला क्वेश्चन है 2x प्लस 3y का स्क्वायर क्या होगा? फिर अगला है 2x प्लस 3y का क्यूब क्या होगा? फिर अगला क्वेश्चन है 4x प्लस 6y का स्क्वायर क्या होगा? अगला क्वेश्चन है 2x माइनस 3y का स्क्वायर क्या होगा? तो ये सारे क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन शो करना है। पार्ट 1 का लेक्चर्स यहीं पे खत्म होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। पार्ट 2 में आप लोगों को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कुछ यूजफुल क्वेश्चंस बताऊंगा वेरिएबल में, 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल का रिलेटेड क्वेश्चन है जिसमें काफी ज्यादा मजा होने वाला है। जैसे ही खत्म होता है उसी पर एलसीएम एचसीएफ जाने वाली है। तो वीडियो पे एंड तक बने रहना के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय वीडियो। जय हिंद।